संकेत चिन्हों के विषय में डॉक्टर न्यूटन अपना एक अनुभव शेयर करते हैं। बात उस समय की है जब वो एक किशोर थे। उस समय लुक नामक एक पत्रिका आती थी। पत्रिका को पढ़ते हुए अचानक उनकी नज़र एक विज्ञापन पर पड़ी। वो विज्ञापन हैमिल्टन घड़ी का था, जिसमें एक मॉडल थी जिसने सफ़ेद रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसके बाल काले थे, जो अपने काल्पनिक पति से उपहार स्वरूप मिली उस घड़ी को थामे थी। उस विज्ञापन में एक लाइन थी, टूपेगी। अब वैसे तो इसमें कुछ भी खास नहीं था, बड़ा सामान्य सा विज्ञापन था, लेकिन डॉक्टर न्यूटन को एक बड़ी ही विचित्र अनुभूति हुई। वे चाह कर भी उस मॉडल को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो उन्हें तब हुआ जब उनके 21वें जन्मदिन पर उनकी प्रिय चाची ने उन्हें उसी कंपनी की घड़ी उपहार स्वरूप दी। ये इत्तेफाक ही था, लेकिन पूरा विज्ञापन उनकी आंखों के सामने फिर से घूम गया, जिसे वो भूलने का प्रयास कर रहे थे। उस घड़ी को देखकर फिर से वो यादें ताज़ा हो गई। बात आई और गई, सब कुछ सामान्य हुआ। कई साल बीत गए। एक दिन वो फिनिक्स के एक स्नातक स्कूल में पढ़ने के दौरान, शनिवार का दिन था, वो अपने सफ़ेद कपड़ों को धो रहे थे। अचानक से उनके दिमाग में संदेश कौंधा कि उस सफ़ेद कपड़ों वाली मॉडल से मिलना चाहिए। उन्होंने कई बार इस विचार को झटकने की कोशिश की। आखिर न नाम न पता, कुछ भी तो नहीं था उनके पास। कैसे मिलने की कोई सोच सकता है। बस एक चेहरा याद था, और इतने बड़े शहर में किसी को खोजना, और वो भी सिर्फ मन में बसे चेहरे से। उन्हें भी लग रहा था कि ये असंभव है। उन्होंने भी इस ख्याल को भूलना चाहा, लेकिन कहाँ। विज्ञापन के उस चेहरे ने उनके सभी विचारों को परे ढकेल दिया। अब उन्होंने अपनी उस हैमिल्टन घड़ी की तरफ देखा, जो उन्हें गिफ्ट के तौर पर मिली थी। पहली बार उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, अब जाओ। इतना मजबूत विचार था कि वो सोच में ही पड़ गए। आखिर कहाँ जाऊँ, कौन है जो सफ़ेद कपड़े पहनता है। इन्हीं सब विचारों के द्वंद्व में फंसे वो शहर के सबसे बड़े अस्पताल में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने उस रंग रूप से मेल खाती नर्स के बारे में पूछा। वहां उन्हें पता चला कि उस शक्लो सूरत की एक महिला है जो अपने शिफ्ट पूरा करके बस वापस जाने ही वाली हैं। जब वो उस नर्स से मिले तो एकदम से दंग रह गए। ये महिला बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे उस विज्ञापन में थी। ये मुलाकात बड़ी ही विचित्र थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, पहली बार मिल रहे थे। लेकिन 4 घंटे तक दोनों लॉबी में बैठकर ऐसे बातें करते रहे जैसे बहुत पुराने मित्र हों। बाद में आगे चलकर दोनों का विवाह हो गया। अच्छा, अब ये सारा घटनाक्रम उन्होंने अपनी पत्नी को तब तक नहीं बताया जब तक उन दोनों की शादी नहीं हो गई। शायद डॉक्टर न्यूटन नहीं चाहते थे कि वो उन्हें सनकी समझे और उनकी शादी पे कोई आँच आए। बाद में उन्होंने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताईं। तब जाके उन्हें पता चला कि पहली मुलाकात वाले दिन उनकी पत्नी ने भी अपने मित्रों से कहा था कि मैं अभी उस व्यक्ति से मिली हूँ जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ। अब ये जो कुछ भी था बड़ा विचित्र और परेशान करने वाला था। उस वक्त तो डॉक्टर न्यूटन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रेत उन पर हावी हो गया हो। खैर, अंत भला तो सब भला। यानी हमारे कुछ निर्णय अंतः प्रेरणा से उभरते हैं। बस कुछ लोग इसे समझ पाते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते। अब कुछ आत्माएं तो इस पहचान कक्षा के बाद पुनर्जन्म के लिए तुरंत तैयार हो जाती हैं, पर कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो चाहती हैं कि पुनर्जन्म से पहले वो वरिष्ठों की परिषद के सामने दोबारा से जाएं। अब वरिष्ठ आत्माएं भी यही चाहती हैं कि अगले जीवन से पहले आत्मा के उद्देश्यों को बलशाली बनाया जाए। इस संदर्भ में एक आत्मा का अनुभव कुछ इस प्रकार था। ये माध्यम के शब्द हैं जो मैं उसी के शब्दों में रखने जा रही हूँ। मेरी मार्गदर्शक मैग्रा। अब यहाँ मैग्रा उसकी मार्गदर्शक का नाम है। मुझे एक ऐसे नर्म व श्वेत स्थान पर ले गई जो कि बादलों से भरा हुआ अहाता लग रहा था। मैंने देखा कि वहाँ 3 संसदीय कमेटी हमेशा की भांति मेरा इंतज़ार कर रही थी। मध्य में बैठी वरिष्ठ आत्मा ऐसी लग रही थी
जैसे उसी के पास आदेश देने की सबसे ज़्यादा शक्ति थी। उन सभी के चेहरे अंडाकार थे और उनके गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं। वे केस रहित व छोटे से जीव थे। वे मुझे निर्लिंगी लगे, महिला से पुरुष बनते या पुरुष से महिला बनते। मैंने शांति महसूस की। वातावरण वैसे तो औपचारिक था, किंतु अमैत्रीपूर्ण नहीं था। उसमें से प्रत्येक ने बड़े शालीन ढंग से मुझसे प्रश्न किए। इन वरिष्ठ आत्माओं को मेरे जीवनों की तमाम अवधि के बारे में सभी कुछ पता था, किंतु वे इतने निर्देशात्मक नहीं थे जितना कोई सोच सकता है। वे नए जीवन में मेरे काम करने के प्रति मेरी संकल्प शक्ति और प्रेरणाओं को आंकना चाहते थे। मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि मेरे आगामी जीवन के लिए शरीरों का विकल्प दिया गया था, उसमें उनका निश्चित तौर पर हाथ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जीवन के चुनाव में वे दक्ष नीतिज्ञ हैं। वह कमेटी चाहती थी कि मैं अपने इकरारनामे का सम्मान करूं। उन्होंने विपरीत स्थितियों में अपने मूल्यों को बनाए रखने व दृढ़ता पर बल दिया। फिर उन्होंने मेरी घटनाओं व व्यक्तियों के प्रति मेरी पिछली क्रियाकलापों की समीक्षा की, क्योंकि मैं गुस्से के कारण शीघ्र दब जाता हूँ। इसका उन्होंने मुझे पुनः स्मरण कराया। वरिष्ठ आत्माओं व मैग्रा ने मुझे प्रेरणा, उम्मीद व प्रोत्साहन दिया कि खराब परिस्थितियों में स्वयं पर ज़्यादा भरोसा करूं और बातों को हाथों से न जाने दूं। और फिर अंत में मेरे आत्मविश्वास को सहारा देने के लिए जब मैं जाने को तैयार था, उन्होंने अपनी भुजाएं उठाकर सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति का एक भाग मेरे मन की ओर भेजा ताकि मैं उसे अपने साथ ले जाऊं। अब ये उस माध्यम के शब्द थे जो अपने पुनर्जन्म से पहले वरिष्ठों के पैनल के सामने जाता है। वहाँ पर उसे उसकी मार्गदर्शक मैग्रा लेकर जाती है और अंत में उसे एक सकारात्मक ऊर्जा देकर विदा किया जाता है। अब ये वरिष्ठ आत्माओं का जो परिषद था वो बहुत ही उच्च सत्ताएं थी, यानी हमारे जो व्यक्तिगत मार्गदर्शक होते हैं, चाहे वो कनिष्ठ मार्गदर्शक हों या फिर वरिष्ठ मार्गदर्शक, ये विकास के स्तर के मामले में इनसे बहुत नीचे होते हैं। ये सत्ताएं सर्वशक्तिमान आत्माओं की सत्ताएं हैं जो विकास में बहुत 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 ऊपर हैं। सभी आत्माएं अपने व्यक्तिगत वरिष्ठों की परिषद को एक तरह से भगवान के रूप में देखती हैं। ये आत्माएं उज्जवल प्रकाश से नहाई हुई होती हैं और इनका प्रभा मंडल दिव्यता लिए होता है। ऐसा लगता है जैसे वातावरण में चारों ओर दिव्यता फैली हो। एक माध्यम ने इसी बात को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया है। ये उस माध्यम के शब्द थे। जब हमें इन उच्चतम आत्माओं के समक्ष ले जाया जाता है जो एक ऐसे उच्च आध्यात्मिक साम्राज्य में विद्यमान रहती हैं कि जो संरचना के स्रोत के बारे में हमारी अनुभूतियों को प्रामाणिक बताती हैं। अब पुनर्जन्म इन आत्माओं के लिए भी बहुत खास समय होता है। ये धरती पे जाने के लिए ऐसे तैयार होती हैं जैसे कोई सिपाही युद्ध पे जाने के लिए कमर कस रहा हो। अब डॉक्टर न्यूटन का अगला माध्यम एक स्त्री है जो धरती पर अपनी नई यात्रा का विवरण प्रदान कर रही हैं। अब इस माध्यम की जानकारी को हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।